वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे। सादा अक्सरियत के लिए इमरान खान को 172 वोटों की ज़रूरत। हुकूमती इत्तेहाद में 180 अरकान शामिल। अपोजिशन की नशिस्तों की तादाद 160 है। 10 वोट इधर से उधर होने या ना होने पर इमरान खान की वज़ारत उज़्मा बरकरार रहने का दारोमदार। आज के इजलास में 179 अरकान वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार करेंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का दावा। पार्टी का जो रुकन आज गैर हाजिर रहा उसके खिलाफ आइन के आर्टिकल 63 के तहत एक्शन लिया जा सकता है। अदम हाजिरी की सूरत में रुकन के खिलाफ नाअहली की कार्रवाई शुरू की जाएगी। पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी पर यह एलामिया इलेक्शन कमीशन में पेश किया जा सकता है। इमरान खान ने बतौर पार्टी चेयरमैन PTI के अरकान कौमी असम्बली को खत लिख दिया। खत में लिखा कि दोपहर 12:15 बजे हॉल और चैम्बर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। अरकान इससे पहले असम्बली में पहुंच जाएं। इससे पहले इत्तेहादियों के मुश्तरका इजलास में कहा कि अपोजिशन वाले शक्लों से ही गद्दार लगते हैं। अगर वो एतमाद का वोट ना ले सके तो अपोजिशन में बैठ जाएंगे। PTM का कौमी असम्बली के इजलास का बॉयकॉट करने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान कर दिया। कहा यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी ने अदम एतमाद का फैसला कर दिया। ऑपोजिशन के इनकार के बाद अब इस इजलास की कोई सियासी हैसियत ही नहीं रही। मुल्क में कोई वजीर आज़म नहीं। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं वजीर आज़म का मुतालबा ये है कि उन पर एतमाद का इजहार करो वरना छोड़ूंगा नहीं। इमरान खान ने अरकान असम्बली को धमकियां देकर डीसीट करने की तलवार लटका दी है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि इजलास में अपोजिशन के बॉयकॉट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी किया जा रहा है आइन और कानून के मुताबिक है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने वाजे किया कि वजीर आजम ने यह नहीं कहा कि सेनेट इंतखाबात में जो हुआ सो हुआ। इजलास में वोट दे दें तो वोट बेचने वाले 16 MNAs को मुआफ कर दूंगा। शेख रशीद कहते हैं आज अगर इमरान खान को 172 वोट ना मिले और कोई ऊंच नीच हो गई तो अपोजिशन के लिए अजीब दिन होगा। हुकूमत की इत्तेहादी काफ लीग ने वजीर आज़म को एतमाद का वोट देने का ऐलान कर दिया। MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी हुकूमत से दबा शिकवा मंजर आम पर ले आए। कहा एतमाद का वोट इमरान खान को देंगे मगर PTI को अपने उम्मीदवार का ऐलान अलग से नहीं करना चाहिए। चेयरमैन सेनेट का फैसला तमाम इत्तेहादियों को साथ बिठाकर करना चाहिए। सिंध से हुकूमत की इत्तेहादी जमात GDA भी अपने शिकवे सामने ले आई। सिंध से सदरुद्दीन शाह के सेनेटर मुंतखब न होने का इल्ज़ाम PTI के अरकान पर लगा दिया। मुल्की इदारों पर कीचड़ ना उछालें, किसी दबाव में नहीं आएंगे। वजीर आजम के बयान पर इलेक्शन कमीशन का दो टोक जवाब। कहा एक नतीजे पर वजीर आजम का तबसरा और नाराजी मुस्तरद करते हैं। किसी की खुशनूदी की खातिर ना आईन को नजरअंदाज कर सकते हैं ना उसमें तरमीम कर सकते हैं। हैरान कुन बात है कि एक ही अमले की मौजूदगी में जो हार गए वो नामंजूर, जो जीत गए वो मंजूर। क्या ये खुला तजाद नहीं? कुछ तो एहसास करें। इख्तिलाफ है तो शवाहिद के साथ बात करें। इलेक्शन कमीशन को काम करने दें। इस तरह अगर आईनी इदारों की तस्दीक की जाती रही तो ये इलेक्शन कमीशन की नहीं आपकी कमजोरी के मुतरादिफ होगा। फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन को जवाब। कहा इलेक्शन कमीशन के शवाहिद के मुतालबे पर हैरान है। यही तो शवाहिद हैं कि एक ही निज़ाम के तहत एक ही छत तले हम एक सीट हार गए दूसरी जीत गए। वीडियो में खरीदारी, नासिर शाह की ऑडियो और मरियम का टिकट बेचने का दावा, ये क्या है? इलेक्शन कमीशन को दुखी होने की ज़रूरत नहीं। आप तो इतना ताकतवर इदारा है कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन की भी परवाह नहीं की। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन प्रेस रिलीज की बजाय अपने इक़दामात से अपनी गैर जानिबदारी साबित करेगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज मुनासिब नहीं। इलेक्शन कमीशन के एक्शन पर तनकीद करना उनका हक है। कौमी असम्बली के हल्के NA 75 में दोबारा इंतखाबात कराने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज।
तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मलही की दोबारा इलेक्शन कराने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि चंद पोलिंग स्टेशनों के सिवा कौमी असम्बली के पूरे हल्के में पुरअमन इंतखाबात हुए। सिर्फ 14 पोलिंग स्टेशन के नताइज की बुनियाद पर पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन कराने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान को 2021 के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की सदारत मिल गई। मुशीर तिजारत अब रज़ाक दाऊद कहते हैं पाकिस्तान की क़यादत में कमेटी तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए काम करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि किसी भी खतरे के खिलाफ आला तरबियत व अज़्म ऑपरेशनल सलाहियतों में इजाफा करता है। आर्मी चीफ का चोलिस्तान के सहरा में फील्ड ट्रेनिंग एरिया का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बहावलपुर कोर की जंगी तैयारी और तरबियती मयार को सराहा। बकाई अस्पताल कराची के करीब फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। रात 9:30 बजे लगने वाली आग पानी की कमी के बायस एक दफा बुझने के बाद दोबारा भड़क उठी। सिंध हाई कोर्ट लाड़काना सर्किट बेंच ने जियो न्यूज के रिपोर्टर शहीद वली बाबर कत्ल केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सजाए मौत पाने वाले MQM के 4 मुल्जिमान की तमाम सजाएं कल अदम करार दे दी। फैसले में करार दिया कि पुलिस की नाकिस तफ्तीश का फायदा मुल्जिमान को दिया गया। जिस ऐनी शाहिद को सामने लाया गया वो पुलिस की तरफ से प्लांटेड लगता है। मुल्जिमान की शनाख्ती परेड नहीं कराई गई और ना ही पुलिस मुल्जिमान से वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा और मोबाइल फोन्स बरामद कर सकी। तफ्तीशी अफसर किसी को कसूरवार या बेकसूर करार नहीं दे सकता। किसी भी मुल्जिम के खिलाफ फैसला सिर्फ अदालत दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट का कत्ल के मुल्जिम की सजा के खिलाफ अपील पर फैसला। कहा पुलिस डायरी और तफ्तीश काबिल कबूल शहादत नहीं, उनका मकसद फैसला करने में अदालत की मुआवनत करना है। अदालत ने मुल्जिम की सजाए मौत का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। बलोचिस्तान के इलाके सिब्बी में बारूदी सुरंग का धमाका, 5 अफराद जाम बहक। धमाका बाबर कच्छ में हुआ, 5 अफराद जख्मी। लाशें और जख्मी सिब्बी अस्पताल मुंतकिल। लाहौर के थाना लारी अड्डा पुलिस की थाने में बैठकर मुबैना रिश्वत वसूली की वीडियो मंजर आम पर आ गई। पुलिस एहलकार को मुद्दइयों से पैसे वसूल करते देखा जा सकता है। रिश्वत लेने के इल्जाम में ASI मुअत्तल। पाकपतन में 3 बच्चों की मां को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया। लाहौर के इलाके कोट लखपत में निजी अस्पताल की डॉक्टर की मुबैना गफलत, जच्चा बच्चा जाम बहक। खातून के गुरसा का मदीना बाजार बंदियावाला पुल पर अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। इमामिया कॉलोनी में सौतेली मां का 4 साल की बच्ची पर तशद्दुद। पेशावर में रक्कासा पर एक शख्स के मुबैना तशद्दुद की तस्वीर वायरल। वफा खान कहती हैं कि मुल्जिम और उसकी गर्लफ्रेंड ने पार्टी के लिए बुलाकर हुजरे में तशद्दुद का निशाना बनाया। मुकदमा थाना रेगी में दर्ज। मंसूर खान के हुजरे से 10 अफराद जेर हिरासत। ट्रैफिक का ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा होता है और आम बंदा जो एक वो ये है कि वो इजीली वॉक नहीं कर सकता, वो चल नहीं सकता। किसी ने 5 मिनट के लिए आना होता है तो उसको 2 घंटे लग जाते आने में। पिंडी में तजावुजात की भरमार। वजीर दाखिला शेख रशीद के घर के सामने फुटपाथ ही नहीं सड़क पर भी तजावुजात। शहरी कहते हैं ट्रैफिक जैम तो होता ही था, अब सड़क पर पैदल चलना मुश्किल हो गया। साढ़े बिजली बिल कराए जिन्ने भी हैगे सी ना वो सारे मीटर लत्थ गए ने। साढ़े घरां च नेरा कुप होया पिया, जिੱਥੋਂ ਅਸੀਂ राशन दा हल लईदा सानू राशन तक नहीं दे रहे। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने 2 माह से मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा नहीं की। मुलाजमीन का एहतजाज, फौरी अदायगी ना होने की सूरत में काम मुकम्मल तौर पर बंद करने की धमकी दे दी। आटा है 860 रुपये, एक जो मजदूर है उसकी दिहाड़ी है 600 रुपये। कितनी लंबी लाइन है, लाइन में जब खड़ा हो के एक आटे की थैले के लिए खड़ा होगा तो उसकी तो दिहाड़ी चली गई ना 600 रुपया दिन की। मैं गरीब आवाम के लिए दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए मुल्क में। ये कैसी तब्दीली है?
डेरा इस्माइल खान में सस्ता आटा खरीदने के लिए लोग तवील कतारों में खड़े होने पर मजबूर। बदीन में गंदम की फसल पककर फरोख्त के लिए तैयार। खरीदारी के सरकारी मराकज कायम न होने के बायस मकामी काश्तकार निजी सरमायादारों के रहमो करम पर आ गए। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में खाद की कीमतों में इजाफे से काश्तकार परेशान। सारी जिंदगी लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाले कॉमेडी किंग अमानुल्लाह को दुनिया से गुजरे साल बीत गया।